Yes, students. So yesterday we started RHS rule. Yes. And today we did the first question. We discussed the first question. Yes. Now we have to do the second part, right? So page number 148. Question number 1, second part. I'm making the figure. You also make. Anyone is singing the song? Sing loudly. I also want to listen. वो भी मुझे आइडिया लग गया था बेटा. क्या हो गया? सैड? क्या हुआ ईशान? अभी ये क्वेश्चन आंसर बताएगा मुझे, इसका दिल लग जाएगा. All right. So this is the triangle figure in which we have to prove the triangles congruent by RHS rule. ये तो given है question में that we have to apply RHS. Otherwise you have to think that these are the two triangles. Now I am going to make the separate figures. Look here. अब ध्यान से समझना बच्चे. Now this is the figure given to us. I have made these are the two triangles ABC and ABD. मैंने सेपरेट बना दिया. ठीक है. अब देखो. Now RHS rule means right angle, hypotenuse, side. And we have done hypotenuse. We have learned about a hypotenuse in the chapter which we did practical geometry chapter. याद है जिसमें आपको बताया था that if we have a right angle triangle 90 degree, then which is the hypotenuse? The hypotenuse is the side which is opposite to the 90 degree angle. 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. ये जरूरी नहीं कि हाँ आपने देखना, वैसे तो ऐसे स्लैंटिंग लाइन होती है. दो लाइन साइड्स कौन सी होती है जिसपे ये 90 डिग्री टच हो रहा होता है, और उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. ठीक है. सो नाउ हियर वी कैन सी इन दिस ट्रायंगल व्हिच इज द हाइपोटेन्यूज. AB. यस. AB. रुद्रांश, व्हिच इज द हाइपोटेन्यूज in this triangle? Why? Yes, क्योंकि ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री के ऑपोजिट ये वाली साइड है which is known as hypotenuse, जो कि कितना है? 3.5. Similarly here 90 के ऑपोजिट AB which is hypotenuse 3.5. इसका मतलब hypotenuse एक साइड सेम है. RHS rule means एक राइट एंगल 90 डिग्री दोनों में है, एक हाइपोटेन्यूज सेम है दोनों में. नाउ वी हैव टू सी द थर्ड साइड. अब जो एक हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया, अब एक साइड 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी एक साइड 2 सेंटीमीटर. सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल. अब क्योंकि यहाँ RHS क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें दो साइड साथ वाली हो और फिर एंगल. हमने कौन सा रूल किया हुआ है? वो जिसमें साइड और फिर एंगल उसके साथ वाली साइड, मतलब जिनमें एंगल बीच में आए. यहाँ एंगल बीच में नहीं है, एंगल साइड पे है. एंड देयर इज नो सच रूल टू प्रूव द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इन विच देयर आर टू साइड्स टुगेदर फिर एंगल. ऐसा रूल नहीं है. तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? RHS. आप बेटा सेकंड बेंच पे आ जाओ. इतने बेंचेस हैं तो एक छोड़ दो ना. इज इट क्लियर? So now let us write it symbolically. Yes, Punya. मैम CB भी तो हाइपोटेन्यूज हो ही सकता है इस ट्रायंगल का.
कैसे हो सकता है बेटा, ये 90 है। CB सीबी बेटा ये हाइपोटेन्यूज बेटा अभी आपको बताया, ध्यान से सुनो। हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है। 90 मतलब जो ये 90 डिग्री है, जो जिन दो साइड्स को वो जिन दो साइड्स के साथ 90 डिग्री बनता है वो हाइपोटेन्यूज नहीं होता। जैसे ये इन दोनों के, इसको हम बेस लेके यहाँ बनाते हैं ना, ये दो लाइन, ये दो साइड्स के साथ हम 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये दो हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकते, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह से इसमें इससे 90 डिग्री बने तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, सामने वाला। पुण्य बात क्लियर हुई? मैम A से स्टार्ट हुआ होगा तो AB। बेटा 90 डिग्री देखना है आपने, कहा है स्टार्टिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ध्यान से समझो। ACB चाहे BCA लिखो चाहे ACB लिखो, 90 तो यहाँ है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये। हाइपोटेन्यूज इज AB। सिमिलरली ये 90 है जो इन दो साइड्स के साथ बना है, तो इन दोनों साइड्स में से कोई हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता, उसके सामने वाला AB इज द हाइपोटेन्यूज। एम आई क्लियर? प्लीज पुण्य, यस मैम। समझ आ गई? ध्यान से समझने की कोशिश करो। यस अनवे। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। मैम अगर हाइपोटेन्यूज की साइड ना दियो और बाकी दो साइड्स दियो तो भी कॉन्ग्रुएंट ही है ना? तो कॉन्ग्रुएंट फिर RHS से नहीं होगा, फिर किससे होगा? मान लो आपको ये हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, ये नहीं गिवन, आपको ये गिवन है 7 सेंटीमीटर और ये गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो RHS तो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड साइड। एंगल साइड। ठीक है। ओके मैम। अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है और दोनों में से एक साइड गिवन है तो RHS रूल लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई और रूल नहीं है जिसमें दो साइड्स इकट्ठी हों। यस, ओके मैम, व्हाट हैपेंड? थैंक यू। आप जागे हुए हो ना, मैं उसको अपने आप देखूंगी, ठीक है। सो नाउ ऐसे नहीं करो बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों को देखना होता है। डोंट, हाँ, लेकिन आई विल सी। सो नाउ वी विल राइट नाउ। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री जहां दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री है उसको सेंटर में ले लेंगे। इन ट्रायंगल ACB एंड ADB, फिर देखेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस सही आ रही है कि नहीं। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB, एंगल ACB is equal to angle ADB 90 डिग्री ईच। अब AC is equal to BD, अब यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं जा रही सही। AC is equal to, AC यहां है, BD यहां है, इसका मतलब नेम अलग लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ACB एंड BDA आएगा। इधर देखो, एक यहां से शुरू किया ACB, दूसरा ट्रायंगल कौन से वर्टेक्स से शुरू करना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट BDA। ACB तो BDA, मैंने जैसे लिखा ACB और ADB, आई स्टार्टेड विद तो हो सकता है ABC और ABD। ABC और ABD, ABC और ABD, तो AC इज इक्वल टू, AC हमारे BD के इक्वल है ना बेटे। यहाँ देखो AC यहाँ है, BD यहाँ है, कहाँ सही नहीं हो सकता। CAB एंड DB। अब देख लो AC इज इक्वल टू BD, चलो ठीक हो रहा है। दूसरा AB इज इक्वल टू B, ये भी ठीक हो सकता है, हाँ ये भी ठीक है। तो मतलब वट एवर नेम यू आर टेकिंग ट्राइंगल के, बेटा जो भी आप नेम ले रहे हो, यू हैव टू सी। जैसे हमने पहले ADB लिखा, मैंने लिखा, आई स्टार्टेड,
बट अगर मैं देखूंगी कि मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस सही नहीं जा रही और मैंने नेम गलत लिखा तो वहां पर हमारा नंबर कटेगा, ठीक है। So while writing the reason, you have to see that whether the name order of the naming triangle is correct or not. Okay. So like AC is equal to BD. 2 centimeter each. And the third reason is AB is equal to BA. This is the hypotenuse. ये मैं वैसे लिख रही हूँ, आपने क्या लिखना है? 3.5 centimeter each. So therefore, triangle ACB is congruent to triangle BDA by RHS rule. Now beta, I have drawn the figure of question number 1, third part. Look on the board. Now there are two triangles. Figure थोड़ी सही बनाने गई है. Now again we can see. Beta, don't talk. All right. Now again we can see there are two triangles. 190 and 190. Har Sahaj, stand up. In this triangle बेटा हर सहज hypotenuse कौन सा है? हाँ बोलो. 90 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ये 90 है. 90 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? CA या AC. Similarly in this triangle 90 के ये दो लाइन 90 बना रही हैं. 90 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? In both the triangles this is the hypotenuse. And which is same in both the triangles, it is common. तो क्या हो गया? अगर किसी दो ट्राइंगल में हमने बताना होता है लेंथ नहीं गिवन तो ना सही, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल में एक ही साइड है, हमने क्या देखना होता है? हमें लेंथ से थोड़ी कोई मतलब है, हमें ये मतलब है कि क्या वो इक्वल है. लेंथ गिवन होती है ये बताने के लिए कि that in both the triangles this is equal. Here we can see that if this side is making the triangle, then sit down, then obviously this is common, this is equal in both the triangles. Hypotenuse is equal, right angle is same. Now there is one side 3.6 and in this also there is one side 3.6. So by RHS the triangles are congruent. Now naming. And BCA and DCA. BCA And BCA. and DCA. देखते हैं. In triangle BCA and DCA. चलो करके देखते हैं. In triangle BCA and triangle DCA, angle CBA is equal to angle CDA. इसके बजाय ना आप एंगल में आप नंबर भी लिख सकते हो, एंगल 1 एंड एंगल 2. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच. लेकिन अगर 1 2 लिखा है तो 1 2 मार्क होना चाहिए, ठीक है. और यू कैन राइट एंगल CBA या ABC इज इक्वल टू एंगल CDA या ADC, कुछ भी 90 डिग्री ईच. देन CA इज इक्वल टू CA कॉमन. थर्ड रीजन इज BA इज इक्वल टू, ठीक है ये देखो BA और DA. BA is equal to DA 3.6 centimeter each. Therefore, triangle BCA is congruent to triangle DCA by RHS rule. Note down.
Now beta see the next question number 1, fourth part. This is the figure given to us. These are the two triangles. 90. Clearly this is 90, this is 90. 90 के opposite ये hypotenuse, इसमें 90 के opposite ये hypotenuse, which is equal. And this is one triangle, and this is the another triangle in which this side is common. हमने देखा एक right angle equal है, एक hypotenuse equal है, and third side कौन सी side बची? ये और ये. इसके बारे में कुछ नहीं given, clearly दिख रहा है ये दोनों में है, तो this is common. So right angle, hypotenuse, side. By this the triangles are congruent. Clear? It is very easy. So we will take the name of the triangle PQSQ, PSR. फिर देखेंगे correspondence. PQS and TRS भी ठीक है. In triangle PQS ले लो चलो, and triangle TRS. Angle PSQ is equal to angle, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1, इसको 1, इसको 2 दे दो. हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा. हाँ, क्योंकि मैंने नेमिंग, ध्यान से सुनो ना, मैंने नेम ऐसे दिया है, लेकिन मैं 90 डिग्री के एंगल की बात कर रही हूँ. 90 डिग्री कहाँ है? PSQ पे. वो ट्राइंगल के नेम में वो एंगल था. चलो नेमिंग छोड़ दी, इसमें मैंने 1 2 मार्क कर दिया. 1 2 कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो. तो एंगल 1 is equal to angle 2, 90 degree each. PS is equal to PS. And PQ is equal to PR. Therefore, triangle PQS is congruent to like this question is very important. ये भी important है, इसमें फिगर आएगी और बोलेंगे prove the triangle PQS is congruent to PRS. ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कैसे प्रूव करना है. Someone has raised the hand. Wait बेटा. वानी आपका हैंड रेस था बेटा. डू यू हैव एनी डाउट? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? रेज योर हैंड. Now come to the question number 2. So everyone बेटा for this part जिसने एंगल 1 2 मार्क नहीं किए हैं वो कर लो. हमने 1 2 यूज किया, 1 2 मार्क करना है. 1 2 नहीं लिखना तो नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल भी लिख सकते हो, PSQ and PS. Clear? Now question number 2 is it is to be established by RHS congruence rule the triangle ABC is congruent to RPQ. दो ट्राइंगल्स हैं, अरे RHS है तो राइट एंगल बनेंगे. एंगल B is equal to P90. ये B, ये P90. ट्राइंगल के नाम है ABC और RPQ. ABC and RPQ. ये बुक में हो जाना है या रफ में कर लो तो चलो कर लो. AB is equal to RP. What is given? AB is equal to RP. 90 degrees. They are saying in order to prove, हमने अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को RHS से प्रूव करना है, what additional information we want? Hypotenuse. We are having one right angle equal to right angle. One side equal to the other side. What should be the third reason? Hypotenuse.
hypotenuse should be equal to hypotenuse. Which is the hypotenuse beta in this triangle? Don't give me collective answer. हाँ जी, इसमें और उसमें. So the information should be AC should be equal to RQ. आप लिखो the additional information required is AC is equal to RQ. 1 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है. It is the additional information required is AC is equal to RQ. बेटा अगली लाइन पे लिख लो, कहाँ बीच में उसको कर रहे हो. AC आपने कहाँ लिखा है, RQ आप कहाँ लिख रहे हो. AC is equal to RQ तो इकट्ठा लिखो कम से कम. Now question number 3, figure 7.33. Now let us make. Again very important question. In figure, BD and CE are altitudes of triangle ABC. Underline कर लो. Such that BD is equal to CE. Underline this line, everyone. Altitude means perpendicular या height. Means इधर देखो, अगर ये हमारे पास एक triangle है, इसमें altitude मतलब जो 90 डिग्री एंगल जिस लाइन के साथ बनती है, this is the altitude. If we have a right angle triangle, then which is the altitude? This can also be the altitude क्योंकि यहाँ 90 and this can also be the altitude. Altitude means where we are making 90 degree angle. समझ आ गई? हाँ हाँ, इसमें एक ये वाला altitude जहाँ 90 डिग्री बनता है. नहीं यहाँ 90 डिग्री, फिर ये ऐसे ये हो सकता है या ये आधा क्या नहीं. राइट एंगल में 2 ऑल्टीट्यूड हम कह सकते हैं, या ये ऑल्टीट्यूड या ये. ऐसे वाले में सिर्फ यही. या फिर अगर अलग से लेते हैं तो ये राइट एंगल बन गया, तो इसमें या ये. समझ आ गई बात? मतलब द लाइन विच इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल वी कॉल इट एज एन ऑल्टीट्यूड. ठीक है. कहते हैं इसमें BD ऑल्टीट्यूड है, मतलब वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ऑब्वियसली, और CE भी क्या है, ऑल्टीट्यूड. एंड बोथ आर इक्वल. व्हाट आर इक्वल? ऑल्टीट्यूड्स. इसकी लेंथ, ये BD की लेंथ CE के क्या है, इक्वल. क्लियर? एक मिनट बताती हूँ. इसमें तो देखो ये ट्राइंगल है, सॉरी ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है. हमने देखना है हमने कौन सा ट्राइंगल लेना है. अरे 5 है, ठीक है, छोटे तो 4 है ना. State the 3 pair of equal parts in. Now we have written. We have to take which triangles? Triangle CBD and BCE. CBD and BCE. हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. कैसे करेंगे? आगे तो उसके रीजंस है, वो बाद में देखेंगे. कैसे करेंगे बेटा? लुक हियर ऑन द बोर्ड. One is 90 degree in both the triangle. Yes or no? Yes, ma'am. It is given that this BD, is it the hypotenuse? Is it the hypotenuse? No. This is the side.
This side of this triangle is equal to this CE of this triangle. Yes or no? Yes, ma'am. इस ट्रायंगल की ये BD और इस ट्रायंगल का ये CE क्या है? इक्वल. नाउ 90 के ऑपोजिट ये BC और यहाँ पे 90 के ऑपोजिट ये BC. This is the which is same in both the triangles. So by right angle hypotenuse side, can we say the triangles are congruent? Yes. समीक्षा क्लियर हुआ है? Is it clear to everyone? It is very easy. एक तो 90-90 दिख रहा है, एक साइड उन्होंने इक्वल बता दी, ये कॉमन है. So write down in triangle CBD and triangle BCE angle CDB या 1 2 दे दो. ये 1 ये 2 1 2 इजी होता है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री each. CB is equal to BC common and BD is equal to CE given. Therefore, triangle CBD is congruent to triangle BCE by RHS rule. ये हो गया. फिर सेकंड पार्ट में तो हमने कर दिया ना, कहते हैं क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वाई और वाई नॉट. यस इट इज कॉन्ग्रुएंट, वी हैव गिवन द रीजंस. थर्ड पार्ट इज एंगल डीसीबी. लुक हियर, डीसीबी कहाँ है? ये कहते क्या ये डीसीबी इसके इक्वल है ईबीसी के? यस बाय सीपीसीटी. सो एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल ईबीसी बाय CPCT. This carries one mark. This step. एंगल DCB मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल, EBC मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ये एंगल्स क्या होंगे? इक्वल बाय CPCT. So that's all बेटा. होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2. Class will get over. Online students, better note down the homework and take the screenshot. So beta, do your homework and take care.